नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अभी अभी देश के 10 राज्यों में 37 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ और इस क्रम में इन 10 राज्यों में बिहार भी एक राज्य था मित्रों, जहां पर कि 5 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हुआ। परिणाम भी आ गया। 5 के 5 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुई। एक सीट आंकड़ों के आधार पर बिहार में विपक्ष को मिल सकता था, लेकिन वो एक सीट विपक्ष नहीं जीत सका। आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह की हार हुई। बावजूद कि एडी सिंह के पास जो हर दल को विधानसभा में आंकड़े हैं उसके आधार पर जीतना चाहिए था, क्योंकि महागठबंधन के पास 35 वोट था। 5 वोट एआईएमआईएम के पास थे, जो एआईएमआईएम बीजेपी को वोट दे नहीं सकता था। हंसकर देती या रोकर देती आरजेडी के उम्मीदवार को ही, महागठबंधन के उम्मीदवार को ही। इसका मतलब 35-5 40। और एक बसपा के उम्मीदवार थे सतीश सिंह यादव, जिनका समर्थन आरजेडी को मिला, तो 41 वोट के आधार पर उनकी जीत पक्की थी। लेकिन इसमें कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने बगावत किया। इन लोगों ने एब्सटेन किया, बहिष्कार किया चुनाव का। परिणाम हुआ कि आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह हार गए। तो जब परिणाम आने के बाद जिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने मतदान का बहिष्कार किया, उन्होंने यह कहा कि हमने आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि एडी सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, एडी सिंह सवर्ण समाज से आते हैं। हम कांग्रेस के लोग देखना चाहते थे किसी मुसलमान को राज्यसभा में, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को देखना चाहते थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने कहा कि हम तो चाहते थे कि हिना साहब राज्यसभा में जाएं। हिना साहब अगर उम्मीदवार होती तो हम सभी अपना वोट आरजेडी के उम्मीदवार को देते। हम सभी चाहते थे कि तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा थी कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव को वोट देने को हम लोग तैयार थे। लेकिन चूंकि आरजेडी ने एक सवर्ण, एक भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया, इसीलिए हम लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। तो ये कांग्रेस के 3 विधायकों का लगभग मोटे तौर पे यह मत रहा। चौथा विधायक जो फैसल इमाम, जो कि आरजेडी के विधायक है, मुसलमान विधायक है, इन्होंने अब तक पब्लिकली अपना ओपिनियन नहीं दिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह भी मतदान से गैर हाजिर इसीलिए रहे चूंकि आरजेडी ने एक सवर्ण को, एक भूमिहार को उम्मीदवार बनाया था। और आरजेडी का सवर्णों और भूमिहारों के खिलाफ जो द्वेष है वो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हुआ मित्रों कि कांग्रेस के विधायकों ने यह कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने, 3 विधायकों ने इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि कैंडिडेट भूमिहार थे। लेकिन मित्रों, आज हम जानते हैं कि वर्तमान में जो राज्यसभा में बिहार के 16 सांसद हैं, बिहार में से 16 राज्यसभा के सदस्य हैं, उनमें किस जाति के सांसदों की संख्या कितनी है, जिससे कि हम समझ सके कि ये जो वोट का बहिष्कार करने वाले विधायक है कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। तो जानते हैं मित्रों कि किस पार्टी के राज्यसभा में कितने सांसद हैं और उनकी जातियां क्या है। ठीक है, एक रोचक जानकारी आपको पता चलेगा। जो कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक इस बात का विरोध कर रहे हैं मित्रों कि आरजेडी का उम्मीदवार चूंकि सवर्ण था इसीलिए हम लोगों ने उसे वोट नहीं दिया, या तो मुसलमान या पिछड़ा होता तो हम उसे वोट देते। तो उन कांग्रेस के 3 विधायकों को यह जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में बिहार से राज्यसभा के एकमात्र सदस्य हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो जाति से भूमिहार है, सवर्ण समाज के हैं। मतलब कांग्रेस के राज्यसभा में एकमात्र सदस्य हैं और वो एकमात्र सदस्य भूमिहार जाति के हैं, सवर्ण समाज के हैं, जिसका विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी के ही 3 विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। उनकी अपनी पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सदस्य भूमिहार जाति से हैं, सवर्ण समाज से हैं। है ना रोचक जानकारी। अब जानते हैं आरजेडी के, जिसे कहा जाता है दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि असली पिछड़ों की पार्टी हम हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कुर्मी को ताज और भूमिहार को
राज, ये बात आरजेडी के लोग कहते हैं कि कुर्मी को ताज मतलब मुकुट कुर्मी के सर पर है, नीतीश कुमार के सर पर है, लेकिन राज किसका है? भूमिहार का है, राज सवर्ण का है। ये आरजेडी के नेता आरोप लगाते हैं किस पर? नीतीश कुमार की पार्टी पर। तो पहले आरजेडी के बारे में सुन लीजिए आप कि आरजेडी के जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो किन किन जातियों से हैं। मित्रों, आरजेडी के वर्तमान में 3 सदस्य हैं राज्यसभा में, तीन। एक है फैयाज अहमद, मुसलमान है, फैयाज अहमद मुस्लिम है, ठीक है। माई समीकरण की पार्टी है आरजेडी, तो मुसलमान है फैयाज अहमद, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माई समीकरण की पार्टी है। दूसरे राज्यसभा सदस्य है संजय यादव, यादव जाति के हैं, तो मुसलमान एक यादव, सही है। लेकिन संजय यादव के बदले अगर किसी बिहार के यादव जी को अगर राज्यसभा में बनाया जाता सदस्य तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि संजय यादव पर आरजेडी के लोगों ने ही विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई गंभीर आरोप लगाए। खैर उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह बात सही है कि आरजेडी के एक राज्यसभा सदस्य फैयाज अहमद मुसलमान है, दूसरा संजय यादव यादव जाति से आते हैं, और तीसरा मनोज झा ब्राह्मण जाति से आते हैं, मैथिल ब्राह्मण है। खैर मैथिल ब्राह्मणों का वोट कितना मिलता है आरजेडी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि आरजेडी ने एक भी दलित को राज्यसभा में नहीं भेजा, एक भी अति पिछड़ा को राज्यसभा में नहीं भेजा, एक भी गैर यादव पिछड़ा को राज्यसभा में नहीं भेजा है। यह सच्चाई है। मतलब एक भी गैर यादव या आप कह लीजिए बिहारी पिछड़ा एक भी नहीं है। बिहारी पिछड़ा एक पिछड़ा है ओबीसी, वो हरियाणा का रहने वाला संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के दिल्ली में रहने के दौरान के मित्र माने जाते हैं, ठीक है, वो संजय यादव है। और तीसरा मनोज झा है। तो हो गए कितने? 1 3 4, मतलब इन चार सांसद जो महागठबंधन के हैं उसमें 2 सवर्ण, एक भूमिहार, एक ब्राह्मण मनोज झा, भूमिहार अखिलेश सिंह, एक यादव संजय यादव और एक मुसलमान फैयाज अहमद, ठीक है, महागठबंधन पैक। अब आइए जदयू के मित्रों 4 राज्यसभा सदस्य हैं, अब 4 हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं, नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं, अपने पार्टी के सर्वे सर्वा है, पार्टी के अध्यक्ष है नीतीश कुमार, कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग। दूसरा है अति पिछड़ा वर्ग के रामनाथ ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, नाई जाति, जो कि बहुत छोटी जाति होती है संख्या में बहुत ही छोटी जाति है, बहुत कम आबादी है इनकी। नाई जाति से अति पिछड़ा वर्ग से एक पिछड़ा कुर्मी नीतीश कुमार, दूसरा अति पिछड़ा कौन? रामनाथ ठाकुर नाई जाति के। तीसरा उम्मीदवार है खीरू महतो, लेकिन ये बिहार के नहीं है, झारखंड के हैं, कुर्मी जाति से आते हैं खीरू महतो। मतलब 2 कुर्मी पिछड़ा ओबीसी, एक अति पिछड़ा रामनाथ ठाकुर, और चौथे सांसद हैं राज्यसभा में संजय झा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। मतलब 4 में 1 फॉरवर्ड, 2 ओबीसी और 1 अति पिछड़ा, मतलब 4 4 8 हो गया। अब जो शेष बचते हैं वो 8 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 7 डायरेक्ट बीजेपी के, 8वां बीजेपी के समर्थन से जीते उपेंद्र कुशवाहा, अपनी पार्टी के आरएलएम के एकमात्र सांसद है, बीजेपी की ताकत पर पिछली बार भी जीत कर गए थे राज्यसभा, इस बार भी बीजेपी ने अपनी ताकत पर राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को जीत कर पहुंचाया है। जब उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंसती हुई दिखी तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताने के लिए अपने उम्मीदवार को 5वां उम्मीदवार बना दिया चुनाव में, लेकिन जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो, बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को 4था उम्मीदवार बनाकर चुनाव जिताने में मदद किया। तो ये उपेंद्र कुशवाहा को लगाकर 8, तो एक उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, ठीक है। बिहार में उसी जाति के सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो पिछड़ा वर्ग के उपेंद्र कुशवाहा, ओबीसी
ठीक है। अब बीजेपी के ब्राह्मण सतीश चंद्र दुबे जो कि केंद्र में मंत्री हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, और मनन मिश्रा दो ब्राह्मण है बीजेपी की तरफ से, मतलब दो सवर्ण ब्राह्मण बीजेपी से हैं। मनन कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सतीश चंद्र दुबे केंद्र में मंत्री। ये दो ब्राह्मण हैं और एक कास्थ जाति के हैं, मतलब 8 में 3 सवर्ण, 2 ब्राह्मण सतीश चंद्र दुबे, मनन कुमार मिश्रा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कास्ट जाति से, 2 ब्राह्मण एक कास्ट। ठीक है, बीजेपी का फॉरवर्ड हो गया। पिछड़ा ओबीसी में उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है। इसके अलावा 3 बीजेपी के अति पिछड़ा समाज से आते हैं सांसद, मतलब जेडीयू के 1 सांसद अति पिछड़ा, बीजेपी के 3 सांसद अति पिछड़ा, आरजेडी का 1 भी नहीं, कांग्रेस का 1 भी नहीं अति पिछड़ा। बीजेपी के 3 कौन कौन है अति पिछड़ा समझिए। धर्मशिला गुप्ता तेली जाति से वैश्य वर्ग से, तेली जाति से धर्मशिला गुप्ता अति पिछड़ा समाज से, महिला भी है और अति पिछड़ा भी है। भीम सिंह चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं। और एरिया वाइज भी देखिए, धर्मशिला गुप्ता उत्तर बिहार, भीम सिंह चंद्रवंशी गया जिले के रहने वाले हैं, धर्मशिला गुप्ता दरभंगा जिले की रहने वाली हैं। कहार जाति से मगध प्रमंडल से आते हैं भीम सिंह चंद्रवंशी, कहार जाति से आते हैं। और तीसरा अति पिछड़ा है बीजेपी का पूर्वी बिहार से, शंभू शरण पटेल, धानुक जाति से, अति पिछड़ा समाज के। तो अति पिछड़ा में बीजेपी के 3, जदयू के 1, आरजेडी के 0, कांग्रेस के 0। मतलब बीजेपी कोटे से देखेंगे तो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा बीजेपी का 3, 1 ओबीसी, 2 ब्राह्मण और एकमात्र राज्यसभा में बिहार से जो शेड्यूल कास्ट के सदस्य पहुंचे हैं राज्यसभा में, वो है बीजेपी के शिवेश कुमार राम, वाल्मीकि रविदास समाज से। रविदास समाज के एकमात्र सांसद जो राज्यसभा में पहुंचे हैं अब तक भारत के इतिहास में बिहार से, वो है शिवेश कुमार राम। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है। मतलब दलित अकेला बीजेपी से सांसद है बिहार से राज्यसभा में, और अति पिछड़ों में 3 सीटों पर बीजेपी ने राज्यसभा में उनको पहुंचाया है। तो दलित और अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी पार्टी ने बिहार से दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जदयू के 4 सांसद में बीजेपी के 8 का मैंने बताया, जदयू के 4 हैं, 2 कुर्मी, 1 ब्राह्मण और 1 अति पिछड़ा नाई जाति के। आरजेडी के 2 सवर्ण, 1 ब्राह्मण, मतलब महागठबंधन के आरजेडी से 1 ब्राह्मण, कांग्रेस से 1 भूमिहार, आरजेडी से 1 यादव, आरजेडी से 1 मुसलमान। यह राज्यसभा में सदस्यों की सूची है। आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस मुद्दे पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। चूंकि हम जुड़े हैं सोशल मीडिया पे संवाद बहुतरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।